तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो कि क्यों जर्मनी ने इस पत्तों से बनी प्लेट्स को पेटेंट करवाया जिसे हम इंडियंस हजारों सालों से यूज करते आ रहे हैं, और किस तरह फॉरेनर्स इंडिया में आकर योगा सीखकर करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। और क्या सच में प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार भारत में हुआ था? तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिसकी खोज इंडिया में हुई थी, लेकिन फॉरेनर्स उसका क्रेडिट ले गए। वेस्टर्न देशों को फॉलो करने की चाह में हम ये भूल गए कि हमारा देश कितना महान है और इंडियंस कितने इंटेलिजेंट होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही चीजों के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नंबर 10, बटन। बटन हमारे हर तरह के कपड़ों का अहम हिस्सा है और इसका इस्तेमाल सबसे पहले भारत में ही हुआ था। 5000 साल पहले मोहनजोदारो में इसका इस्तेमाल ज्वेलरी के रूप में किया जाता था, और जैसे समय बदला इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बदल गया, और आज बटन फैशन इंडस्ट्री की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। नंबर 9, आयुर्वेद। दुनिया की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का जन्म हमारे भारत देश में ही हुआ था, और 5000 साल से आज भी यह पद्धति चली आ रही है। ऐसी कई बीमारियां हैं जिसका इलाज मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास नहीं है, लेकिन आयुर्वेद के पास है। आयुर्वेद हमें स्वस्थ जीने का तरीका सिखाता है और किसी भी रोग को जड़ से खत्म करने में विश्वास रखता है, और इसीलिए दुनिया आज तेजी से आयुर्वेद को अपना रही है। नंबर 8, टॉयलेट फ्लश। सोचिए, अगर हमारे टॉयलेट में फ्लश सिस्टम ना होता तो हम टॉयलेट कैसे यूज करते? हर तरफ गंदगी फैल जाती, जिसके कारण बीमारियां भी। तो इस आविष्कार के लिए हमें भारत में 5000 साल पहले रहने वाली इंडस वैली सिविलाइजेशन को शुक्रिया करना चाहिए, जिसने हमें ये लाइफ सेविंग इन्वेंशन गिफ्ट में दिया। इस सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम उस टाइम का सबसे एडवांस सिस्टम था, जो आज के जमाने में भी यूज हो रहा है, और इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी सभ्यता उस टाइम पर कितने विकसित हुई थी। नंबर 7, शुगर। जिस चीनी का इस्तेमाल हम रोज खाने में करते हैं, उसका आविष्कार सबसे पहले भारत में ही हुआ था। भारतीय दुनिया के सबसे पहले लोग थे जिन्होंने 350 AD में गुप्ता डायनेस्टी के दौरान शुगरकेन से चीनी बनाना शुरू कर दिया था। बाद में जब यात्री व्यापार करने भारत आए, तब वे चीनी और उसको बनाने का तरीका भी सीख गए, जिसके कारण चीनी का प्रसार दुनिया भर में हुआ। नंबर 6, कॉटन फाइबर। जहां बाकी दुनिया के लोग एनिमल स्किन के कपड़े पहनते थे, वहां भारत के लोगों ने कॉटन, ऊल और जूट फाइबर का आविष्कार कर लिया था। इसका उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। भारत ने कॉटन को 4th and 5th सेंचुरी BCE में मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया था, जब दुनिया जानती भी नहीं थी कि कॉटन होता क्या है। दुनिया का सबसे पहला ऊल कश्मीर में बना था, और उसी तरह जूट का भी आविष्कार भारत में ही हुआ था, जिससे रस्सी, बैग वगैरह बनते हैं। नंबर 5, योगा। योगा भारत की तरफ से दुनिया को एक ऐसा गिफ्ट है जिसके दुनिया हमेशा कर्जदार रहेगी। हमारे देश में 5000 साल पहले योगा का जन्म हुआ था। योगा हमारे मन को शांत और शरीर को तंदुरुस्त रखता है। बड़ी बड़ी सुपर मॉडल्स अपने शरीर को लचीला बनाए रखने के लिए योगा प्रैक्टिस करती है, लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश में योगा को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता जितना फॉरेन में दिया जाता है। फॉरेन से लोग आकर इंडिया में योगा सीखते हैं, जिसके बाद वो अपने देश जाकर बड़े बड़े योगा सेंटर शुरू कर देते हैं, और इसी कारण योगा एक $1 बिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है। कई लोगों ने योगा के कुछ आसनों को मॉडिफाइड करके उसको पेटेंट करवा लिया है, जिससे वो करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे हैं। नंबर 4, USB। USB तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये टेक्नोलॉजी कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बीच डेटा ट्रांसफर के लिए यूज की जाती है, और इसी टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया था 1996 में अजय भट्ट ने, जिनका जन्म 1957 में गुजरात में हुआ था। USB ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक ऐसी क्रांति ला दी जिससे डेटा ट्रांसफर करना एकदम आसान हो गया। नंबर 3, प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी के बारे में आपको पता ही होगा। इसका यूज करके आप बदन के किसी भी हिस्से के रंग या रूप को चेंज कर सकते हो। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की फर्स्ट प्लास्टिक सर्जरी 600 BC में इंडिया में हुई थी? तो इसे करने वाले थे भारत के पहले सर्जन सुश्रुता। प्लास्टिक सर्जरी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन इनकी बुक सुश्रुत संहिता में मिल जाती है, और इसी से हमें पता चलता है कि प्राचीन काल में भारत कितना एडवांस था और क्यों इसे विश्व गुरु कहा जाता था। नंबर 2, वायरलेस कम्युनिकेशन। आज की दुनिया में हर कोई वायरलेस डिवाइसेस यूज करता है, जो कनेक्शन के लिए किसी वायर से कनेक्टेड नहीं होते हैं, जैसे कि लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, रेडियो और ब्लूटूथ स्पीकर्स। और इसी वायरलेस कम्युनिकेशन को इन्वेंट करने का श्रेय दुनिया 100 सालों तक इटालियन साइंटिस्ट मार्कोनी को दे बैठी, जबकि असलियत में इसकी खोज इंडियन साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस ने की थी, लेकिन उन्होंने इसका पेटेंट नहीं करवाया, और इसी वजह से दुनिया उन्हें बिना जाने ही रह गई। नंबर 1, इको फ्रेंडली प्लेट्स। बचपन से हम ऐसे पत्तों से बनी प्लेट्स को देखते आ रहे हैं, और इंडिया में हजारों सालों से ऐसे प्लेट्स हमारे कल्चर का हिस्सा भी है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2017 में लीफ रिपब्लिक नाम की एक जर्मन कंपनी ने इसको अपना आविष्कार बताया है, और उन्होंने कहा कि इसे बनाने में उन्हें सालों की मेहनत लगी है। ये सुनकर आपको हंसी आई होगी, और आनी भी चाहिए, क्योंकि बचपन से हम इंडिया में ऐसी प्लेट्स को देखते आ रहे हैं, और ये जर्मनी वाले इसे खुद का आविष्कार बता रहे हैं। इन प्लेट्स की डिमांड यूरोप में इतनी बढ़ गई है कि इनके दाम आसमान छूने लगे हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी चीजें जो इंडियन होते हुए भी उनको उतना क्रेडिट नहीं मिला। आपका क्या कहना है इस बारे में? इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, और ऐसे अन्य वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर।